आज मैं एक कार्टून सीरीज़ की बात करूँगी। तो ये कार्टून सीरीज़ वो सीरीज़ है जिसे देखने से पहले हम अपने हर गेम छोड़ दिया करते थे और इसे देखने के लिए इस कार्टून सीरीज़ में कुछ अपनाई थी। ऐसा लगता था कि शायद वो अपनी तरफ खींच रही है। आप लोगों को थोड़ी देर में पता चलेगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। हो ना हो आप भी इस कार्टून के बहुत बड़े फ़ैन हैं या होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी कीजिए और शेयर भी करें। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो रहिए मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कार्टून एनिमेटेड सीरीज़ है करेज द काउडली डॉग की। हाँ, मैं इसी अपनायत की बात कर रही थी। ये अमेरिकन कॉमेडियन प्लस हॉरर टीवी सीरीज़ है जिसके क्रिएटर हैं जॉन रुसेल डिलवर्ट। तो ये अमेरिकन आर्टिस्ट, एक्टर, डायरेक्टर, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर और इसके अलावा इन्होंने जिस प्लेटफॉर्म में काम किया उसमें है PBS यानी कि पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, जिसमें कोई ना कोई कार्टून सीरीज ब्रॉडकास्ट होता था। आगे है CBS कोलंबिया ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, अमेरिकन कमर्शियल ब्रॉडकास्ट एंड रेडियो नेटवर्क, जो पैरामाउंट पिक्चर ग्लोबल के CBS एंटरटेनमेंट ग्रुप टीवी की फ्लैगशिप के ऊपर खिदमत कर रहा है। और इसके अलावा पैरामाउंट पिक्चर्स और MTV के साथ कंपनी के 3 फ्लैगशिप इदारों में से एक है। शो टाइम ये जाना जाता है कि पैरामाउंट प्लस शो टाइम के साथ HBO, फॉक्स, NBC, CBC टीवी। CBC टीवी वो है यानी कि कैनेडियन ब्रॉडकास्ट प्रोडक्शन कंपनी। YTV टेलीटून, ये पहले टेलीटून कंपनी थी। ये कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी स्पेशली चैनल है जो ऑन कर रहा है कोरस एंटरटेनमेंट। द चैनल प्राइमरी ब्रॉडकास्ट एनिमेटेड सीरीज। तो इस चैनल का मकसद सिर्फ यही था कि बच्चों और टीनेजर्स के दिल जीते जाए। इसके अलावा BBC 2, CN यानी कि कार्टून नेटवर्क, निकलोडियन, कॉमेडी सेंट्रल एंड MTV चैनल्स भी थे। तो बात करते हैं करेज द काउडली डॉग की। पत्थर लौटा दो। तो ये सभी को याद होगा, कमेंट में बताना। भाई ये सीरीज शुरू होती है एक कविस नामी कैरेक्टर की जो रहता है एक एल्डरली कपल्स के साथ। तो उनका नाम है, एक तो है म्यूरियल बैग और उसका हस्बैंड होता है यूस्टेस बैग। वो लोग एक फार्म हाउस में रहते थे। कांसास एक जगह है यानी कि ख्याली कस्बा भी कहते हैं। कांसास US का एक मिड वेस्टर्न रीजन है यानी अमेरिका के एक मगरबी वस्त इलाके में एक रियासत है। इसके जो बॉर्डर्स हैं वो नॉर्थ नेब्रास्का से मिलता है। कांसास का नाम दरियाए कांसास पर रखा गया है। बाद में कांसास पीपल के नाम से भी जाना गया है। उसका कैपिटल है टॉपिका और मोस्ट पॉपुलर सिटी है विचिटा। ये स्टेट ऑफ कांसास एंड कंट्री सीट ऑफ सेड्रिक कंट्री भी है। हज़ारों सालों से जो कांसास है वहाँ पर बहुत सारे यानी मुख्तलिफ किस्म के कबायली लोग रहते थे यानी मैनी ट्राइबल्स वर लिविंग देयर लीव्स। तो कवरेज का हर एपिसोड सबको मिला के अजीबोगरीब, परेशान कुन, डिस्टर्बिंग और ज़्यादातर पैरानॉर्मल और सुपरनेचुरल एक्टिविटीज़ पर होता था। इस कार्टून सीरीज़ का माहौल डार्क ह्यूमर और सीरियल था। और इसके अलावा डिलवर्ट ने ये सीरीज़ हैना बारबेरा के एनिमेटेड शो में बिठाया। हैना बारबेरा एक अमेरिकन एनिमेटेड स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी है जो 1957 में बनी थी। 2001 की एनिमेशन में वार्नर ब्रदर्स और ये फाउंड हुए थे यानी कि जुलाई 7 में 1957 से टॉम एंड जेरी के क्रिएटर विलियम हैना एंड जोसेफ बारबेरा, उनके साथ जॉर्ज सिडनी हैं। हैना बारबेरा ने बहुत सारे कार्टून शोज भी रिलीज़ किए जिसमें थे द हकलबेरी हाउंड शो, फ्लिंटस्टन्स, योगी बेयर्स, टॉप कैट, द जेटसन्स, जॉनी ब्रावो, वैकी रेसिस, स्कूबी-डू वेयर आर यू, सुपर फ्रेंड्स और इसके अलावा स्मर्फ्स कार्टून का भी आगाज़ हुआ। अब बात करते हैं डिलवर्ट के जो क्रिएटर हैं कवरेज के। तो 1996 18 फरवरी को CN पर द चिकन फ्रॉम आउटर स्पेस एयर्ड हुआ था। इस सीरीज़ को अकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड भी किया था, पर एक ब्रिटिश एनिमेटेड सीरीज़ थी जिसका नाम था वॉलेस एंड ग्रोमिट शो, तो उससे ये हार गया। तो भाई मैंने ये भी सुना है कि ये सीरीज़ एक ट्रू स्टोरी पर है। तो जी हाँ, बिल्कुल। करेज द काउडली डॉग बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। In the middle of nowhere was an actual place located on New Mexico। तो एल्डरली कपल रहते थे, उनके साथ एक डॉग भी रहता था। देखने वालों ने तो ये भी बताया कि उस घर में अजीबोगरीब एक्टिविटीज़ होती थी। एक ने रिपोर्ट दी कि वहाँ पे स्किन वॉकर को भी देखा गया है। रिपोर्टिंग करने के बाद उन्होंने ये भी देखा कि वो कपल जो वहाँ रहते थे उस घर में गायब हो गए। तो ये डिसअपेयर हो गए, कहाँ हो गए ये कुछ पता नहीं चला। सिर्फ उनका डॉग जो रहता था उनके साथ वो मिला था। क्या वाकई ये एक थ्योरी है या फिर सच में ऐसा ही कुछ हुआ था? कुछ ने कहा कि शायद उनका मर्डर हो गया है और उन्हें वहीं दफन कर दिया गया है, और कुछ ने ये भी बताया कि वो लोग ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले गए हैं। अब बात करते हैं कार्टून सीरीज़ की।
तो ये सीरीज़ फॉलो करती है एक डॉग पे जो डरपोक होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो बहादुर भी बहुत होता है। तो एक एपिसोड में दिखाया गया है कि रिमेम्बरेंस ऑफ कवरेज पास्ट। तो उसमें ये है कि एक पागल डॉक्टर ने सारे डॉग्स को कैदी बना कर रखा हुआ होता है। उसमें कवरेज और उसके पेरेंट्स भी होते हैं, तो वो उन सब एनिमल्स को जो स्पेसशिप के ज़रिए से कहीं दूर प्लैनेट में भेज रहा होता है, लेकिन कवरेज किसी तरीके से उस डॉक्टर से बच जाता है। पूरा एपिसोड का मज़ा ख़राब नहीं करूँगी, तो अगर देखना है तो इस एपिसोड का नाम है रिमेम्बरेंस ऑफ कवरेज पास्ट। एंड में हमें यही दिखाया गया है कि म्यूरियल आती है कवरेज के पास, कवरेज रो रहा होता है, वो उसको उठाती है और दिलासा देती है और उसका नाम रखती है कवरेज। कहती है तुम बहुत बहादुर हो, उसका नाम कवरेज रखती है। इन दी प्रेजेंट कवरेज म्यूरियल और यूसिस बैग के साथ कांसास में एक फार्म हाउस में रहता है। यूस्टिस हमेशा गुस्से में रहता है और कवरेज को तंग करने के लिए नए नए पैंतरे इस्तेमाल करता है, लेकिन म्यूरियल हमेशा उसकी मदद के लिए आ जाती है। यूस्टिस को कवरेज बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, उसे स्टूपिड डॉग कहता है और उगा बुगा मांस से भी डराता है। कवरेज के घर वाले अक्सर इनकाउंटर मॉन्स्टर, एलियन, ज़ोंबीज एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का सामना करते हैं। वो एक्टिविटीज़ जो होती हैं कभी बहुत ही तकलीफ पहुंचाने वाली होती हैं, कभी बहुत ही मायूस होती हैं और कभी तो वो दोस्त भी हो जाती हैं। म्यूरियल और यूस्टिस को इन सब से बचाने का काम कवरेज करता है, तभी तो उसे कवरेज कहते हैं। इसमें और भी कैरेक्टर हैं, जैसे कि कवरेज का तंजे और जज्बाती कंप्यूटर जो कवरेज को बातें सुनाता रहता है। एक फैमिली फिजिशियन डॉक्टर है जिसका नाम है विंडालू। एक है शिरले द मीडियम जो आने वाला फ्यूचर और खुशकिस्मती बताती है। और एक बात उसकी अच्छी है कि उसको यूस्टिस पसंद नहीं है, उसे स्टूपिड बोलती रहती है और कवरेज की हमेशा मदद करने आ जाती है। इसके बाद कुछ विलन कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो इसमें पहले आता है लेक्वेक, स्नोमैन, डी लंग, महाभागा, बेंटन टाराटेला, बचविक, द चिकन फ्रॉम आउटर स्पेस, द काजन फॉक्स, फ्रीकी फ्रेड, द क्लचिंग फुट, डॉक्टर गैरबिल, डॉक्टर जेलस्ट, द गूस गोट। इस कैरेक्टर को कैसे भूल सकते हैं जो बोलता है पत्थर लौटा दो। और ब्लैक प्यूडल क्वीन। कवरेज द कवली डॉग 7 मिनट एनिमेटेड शॉर्ट्स कार्टून सीरीज बनाए गए थे। इसके टोटल सीजन 4 हैं और ये टोटल एपिसोड इसके 52 हैं। प्रोडक्शन कंपनी थी सीएन यानी कि कार्टून नेटवर्क स्टूडियो। रिलीज हुए थे सीएन पर। इनिशियल रिलीज किए गए थे 12 नवंबर 1999 से लेकर 22 नवंबर 2002 तक। इसके अलावा एक मूवी भी आई थी जिसका नाम है स्ट्रेट आउटा नोवेयर स्कूबी डू मीट्स कवरेज द कवली डॉग। ये मूवी 14 सितंबर 2021 में आई थी, यानी कि इन दोनों का कोलैबोरेशन हुआ था और ये बहुत ही ज़बरदस्त मूवी लग रही है। इसमें और भी बहुत सारे विलन कैरेक्टर्स हैं, अभी मैंने कुछ ही की बात की है। ये छोटी म्यूरल तो आपको याद ही होगी और ये बेड वाला एपिसोड था जो बहुत ही हॉरर था। मैं मज़ीद इसकी वीडियो और बड़ी करना चाह रही थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि और भी एपिसोड की डिटेल थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर करूं, लेकिन उसमें कुछ मज़ा नहीं आएगा। अगर मैं सारे एपिसोड की डिटेल आपको बता दूंगी तो आप लोग सर्च कैसे करेंगे और देखेंगे कैसे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। ये सीरीज़ बचपन की यादों में से एक है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ, म्यूजियल का कवरेज का साथ देना और यूस्टिस को मारना। तो जो मैंने आपके साथ आज शेयर की, देखें भाई, हमने कार्टून भी देखी हैं और एनिमीज़ भी देखी हैं। कुछ लोग बोलते हैं एनिमीज़ और कार्टून का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि एनिमी में इमोशन, एक्शन, लव, एडवेंचर सब कुछ है। माना आज के कार्टून में वो बात नहीं है, लेकिन जो पुराने कार्टून थी उनका मुकाबला आज के कार्टून बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ना ही आज की एनिमी उन एनिमीज़ के मुकाबले में है जो पुरानी थी, और ना ही कार्टून उनके मुकाबले में है जो पुरानी थी। मैं किसी का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे दोनों ही बहुत पसंद है, खासकर वो कार्टून और एनिमी जो हमने बचपन में देखी थी। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि कवरेज का आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा है। तब तक के लिए सयोनारा।